बात करते हैं क्या रहेंगी चीज़ें। मेरी अभी न्यूज़ में भी इस चीज़ को लेकर के थोड़ी बात हुई। ज़रूरी है ये, मैं कोशिश करती हूँ कि अवॉइड की जाए इस तरह की बात, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूज़ रिलेटेड चीज़ें या बिना मतलब तिल का ताड़ बनाना, वो हमेशा मैं अवॉइड करती हूँ। आप देखते आए हुए होंगे इस चीज़ को, और ज़रूरत पड़ने पे खड़े भी होना पड़ता है, वो ज़रूरी है ना। तो अभी क्या स्थिति है, ये अभिषेक पांडे का एक क्या है, एक मेल आया हुआ है कि मैंने बहुत लोगों को कहा था कि लेट्स रन ज्वाइन करें, अच्छी टीचर हैं, शेम ऑन यू, है ना। अब ये इस तरह की बातें, मतलब लगता भी है कि ये कहाँ से आ रही है, एक दुख से आ रही है, पीड़ा से आ रही है, फ्रस्ट्रेशन से आ रही है, जो कि ऑफकोर्स जो एस्पिरेंट्स हैं बीएड वाले, कुछ हद तक उनके साथ गलत हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि डीएलएड वाले या बीटीसी वाले या बीएसटीसी वाले, जो लोग डिप्लोमा वाले लोग हैं, वो गलत हैं अपनी जगह पे, या कई लोग इसको आपस में लड़ाई करने में लगे हुए हैं, जबकि वर्सेस वाली लड़ाई नहीं है ये। एनसीटीई ने एक चीज़ जो पास की, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है, जो अपने आप में, हम जिसको टीचर्स की अगर हम बात करें, जब भी हम एनसीएफ पढ़ते हैं या टीचर एजुकेशन के लिए एनसीएफ की बात आती है, मतलब टीचर एजुकेशन के लिए कुछ भी होता है तो हमें पता है भाई एनसीटीई एकदम लास्ट चीज़ है, या एकदम बढ़िया एपिटॉम है, मतलब उन्होंने कह दिया तो बात बन गई। 2018 में उन्होंने कह दिया था कि भाई एक काम करो, बीएड वाले जो हैं वो आ जाएं, और इसके सारे रीजंस मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताए थे कि केवीएस ने भी कहा था हमें जो है टीचर्स की क्वालिटी कम मिल रही है, तो एक काम करो अपर एजुकेशन से ले लो, ये कर लो वो कर लो। तो उन्होंने कहा 2018 में एक गजट ला करके एनसीटीई ने कि ठीक है बीएड वाले क्या हैं, एलिजिबल हैं। इस बात को कितने साल हो गए, 5 साल हो गए, है ना। एनसीटीई ने कह दिया बीएड इन है, और 5 साल इस बात को हो चुके हैं आज की डेट में, अगर हम 2023 में देखें, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है फैसला लाते हैं। ठीक, तो एक बार भी आपने बीएड के पक्ष में कुछ नहीं बोला, ये बिल्कुल मैंने बोला हुआ है कि गलत हुआ है, पहले ही दिन से बोला हुआ है। इवन अगर 2018 से अब तक की बात करें, तो जैसे आपके लिए गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था, वैसे ही हम लोग ने भी, या मैंने भी वही कहा था कि भाई बीएड, और आपका एनईपी भी कहता है कि 2030 तक बीएड वाले ही रहेंगे, सिर्फ 4 साल का जो इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा बीएड का वही चलेगा, डिप्लोमा को ये साइड कर देंगे। तो उस केस में और सारी चीजें देखते हुए, और गजट में जब एनसीटीई ने बोल दिया था, तो सभी, जब गवर्नमेंट ने आपके लिए जो लॉ निकाला है वही हम पे लागू होता है, हम भी उसी तरह से तैयारी करेंगे जब फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं तो। ठीक, तो यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि अभी जो 2018 से है ना, मैं डिप्लोमा के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूं। इवन डिप्लोमा वाले लोगों के पास टीजीटी पीजीटी में जाने का ऑप्शन नहीं है, जबकि बीएड के पास वो ऑप्शन ओपन रहता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के एंड पे कुछ नहीं है, ये बीएड एस्पिरेंट वर्सेस डिप्लोमा एस्पिरेंट की लड़ाई नहीं हो रही है। जो सरकार ने कहा, या सरकार भी छोड़ दीजिए, आप एनसीटीई ने कहा, अगर मैं कहूं कि भाई आप बीएड वाले प्राइमरी लेवल पे एलिजिबल हैं, उस बात को हमने माना, उस बात को आपने माना, और तैयारी की अपनी, पेपर आते गए, आपने फॉर्म भरा, पेपर भी दिया, कुछ रिजल्ट रुका हुआ है अभी केवीएस का, कई जगह पे ज्वाइनिंग भी हुई, सीटेट का पेपर आप इतने टाइम से देते आ रहे हैं। तो इसमें गलती देखी जाए तो एस्पिरेंट्स की कहीं है ही नहीं, ना टीचर्स की है, जो लोग पढ़ा रहे हैं, है ना। सब अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से अब 2023 में ये बात 5 साल तक, मतलब ये खिंचने वाली जो बात है, इतना जो ये डिले हुई हैं चीजें, उस चक्कर में जिन लोगों ने बीएड किया, मैं अभी गाँव गई थी 2-4 दिन पहले, मैंने खुद इतने सारे लोगों से मैं मिली हूँ। कितनी फीमेल्स हैं जो आपका, अगर हम बात करें बीएड की या टीचिंग एजुकेशन की, तो आप लोग 41 लाख लोग जुड़े हुए हैं, लार्जेस्ट चैनल है टीचिंग एग्जाम्स का, अगर हम बात करें तो आप लोगों का वो सपोर्ट रहा है, उसमें 65% के अराउंड फीमेल्स हैं, और इनमें से इतने सारी फीमेल्स हैं जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिनके बच्चे हैं, और उसके बावजूद वो सीटेट की तैयारी करते हैं, फिर सीटेट का पेपर क्लियर किया, फिर उसके बाद बीएड की बात हुई तो वो भी की इस दौरान कि ठीक है प्राइमरी में भी जा सकते हैं, वो सारी चीजें हुई। तो बेसिकली बात ये 2018 से जब होप मिली, और अब वो 2023 में जाके किल होगी, या तो वो तभी उस बात को जल्दी ही रिजॉल्व कर दिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो भी लर्नर्स हैं जिनका इन 5 सालों में समय, पैसा, उम्मीद, बहुत सारी चीजें नष्ट हुई हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट हो या जो भी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है, स्पेशली इन लोगों के लिए। आगे क्या करना है वो बिल्कुल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनसे ऊपर कुछ है भी नहीं, और उस बात के अगेंस्ट कुछ भी कहा भी नहीं जा रहा। बट बात यह है कि जो लोग 5 साल से लगे हुए थे इस चीज में, उनके साथ यहाँ पे एक बात, मतलब उनके लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी तरीका हो जिसके थ्रू एटलीस्ट जिन लोगों ने पिछले इतने समय में, आगे से नियम लागू हो जाए या जैसे भी हो, लेकिन इन लोगों के साथ गलत ना हो जो 2018 से 23 तक, या जो लोग केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, और या फिर सीटेट पेपर 1 भी उन्होंने पास किया इसी उम्मीद में, तो वो थोड़ा सा सही नहीं लगता। जस्ट क्योंकि एक स्टार मार्क करके हमें बता दिया गया था कि हाँ देखो ये तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है ही बात, लेकिन गजट को या एनसीटी को तो हम, एक बड़ी बॉडी है ना, ऐसा नहीं है किसी ने भी कोई न्यूज आर्टिकल छाप दिया और मान लिया, वो प्रॉपर आई थी एक चीज। तो उस बात का दुख है, और इस चीज का अगर मेरे थ्रू ये बात पहुंच पाती है गवर्नमेंट तक या जहां तक भी, तो इस चीज को देखा जाना चाहिए कि जो बीएड वाले लोग हैं,
वो एनसीटी ने भी कहा कि ब्रिज कोर्स करा देंगे और सीटेट पेपर 1 भी क्लियर कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इनको एलिजिबल बनाया जा सकता है उस तरह से कि वो उनका जो साइकोलॉजिकली प्रिपरेशन है वो हो जाए ब्रिज कोर्स के थ्रू, और जो पेपर सीटेट पेपर 1 पास किया इसका मतलब वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है कुछ हद तक। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। जो लोग 2018 से अब तक इस प्रक्रिया में हैं, एटलीस्ट उनको किसी भी रूप में शामिल अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी शांतिपूर्वक तरीके से हम अपनी बात जिस भी तरह से रख सकते हैं वो बिल्कुल रखेंगे। आप जो भी आप लोग डिसाइड कर रहे हैं उस चीज में अगर वो बात सही है, जो कि सही भी है, जो इतने सालों से जो लोग इसमें परेशान हैं उनके साथ बिल्कुल मैं हूं या बाकी टीचर्स हूं, मुझे लगता है कोई भी पीछे नहीं हटेगा। और सबको बोलते हुए आज के समय में थोड़ी सी झिझक होती ही है, क्योंकि 1 मिनट में वीडियोस हट जाते हैं, 1 मिनट में कार्रवाई हो जाती है, जो कि अगर कोई सही तरीके से अपनी बात रख रहा है उसमें भी। तो ये मुझे लगा मेरी सच में मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात पे बोलना चाहिए, और मैं बोल रही हूँ इस बात पे।